अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दिस इज कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। दोस्तों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं जी आप सब अच्छे होंगे। दो तीन बड़ी अहम सी अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और इसके अलावा आप दोस्तों ने कुछ सवालात छोड़े हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसका मैं आपको कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर मैं आपको इंफॉर्मेशन जो है वो मैं दे सकूं। बाय लॉ मुझे अलाउ नहीं है कि मैं यहां पे आपको लीगल एडवाइस दूं, और ना ही ये चैनल जो है वो लीगल एडवाइस के लिए है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए होता है, और लीगल एडवाइस के लिए मैं ऑलवेज यही कहता हूं कि आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके, अब चाहे वो फोन की अपॉइंटमेंट हो या हमारे ऑफिस में तशरीफ लाइए, और हम लोग जो है वो फीस चार्ज करते हैं, और उसके बाद जो है आपको लीगल एडवाइस जो है वो प्रॉपर तरीके से वो देते हैं। पहली अपडेट जो देना चाह रहा हूं वो ये है कि डिटेन्ड माइग्रेंट जो है फादर रिवांडा सेट टू बी फ्रीड ऑन बेल जो है, ये एक नई एक डेवलपमेंट है। चूंकि पिछले दिनों अनाउंस किया गया था कि जी कि ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਾइलम सीकਰਾਂ ਨੂੰ चुक के ਅਸੀਂ रवांडा छड़ना है। सो रवांडा के हवाले से यही था कि जी के जो 12 जून से जो था प्लानिंग उनकी कि जी हम पहला जो जहाज है वो हम रवांडा की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन अभी हालात जो हैं वो ऐसे हो चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, हरगिज नहीं है कि जी के रवांडा प्लान जो है वो कैंसिल हो गया, मनसूख हो गया, सस्पेंड हो गया। जहन में रखिए हालात जो होते हैं वो सिचुएशन के मुताबिक चल रहे होते हैं। सो जैसे ब्रेग्जिट हुआ, जिस वक्त हालात इतने एक गड़बड़ हो गए थे 2018 में, 2019 में, और बहुत सी कम्युनिटीज की तरफ से जो था ये कहा गया कि जी कि जो इमिग्रेंट्स जो हैं, बाहर की दुनिया के लोग जो हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं और इनको यहाँ से कढ़ा जाए, इनको यहाँ से निकाला जाए। सो जिसकी वजह से ब्रेग्जिट हुआ, और ब्रेग्जिट में आपको पता है कि बड़ा एक शॉर्ट सा जो था डिफरेंस रह गया था, 52 एंड 50 जो था, 48% और 52, 2% वोट जो थे वो एक्स्ट्रा पड़े, और जिसमें यह कहा गया कि जी के हम जो है यूरोप के साथ जो है मुकम्मल तलाक चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि यूरोप जो है वो हमारे साथ चले। सो उसमें हलाला की गुंजाइश भी नहीं थी, और उसके बाद यूरोप जो है वो हमसे बिछड़ गया और ब्रेग्जिट हो गया, जिसको ब्रेग्जिट का नाम दिया गया कि एग्जिट फ्रॉम ब्रिटेन जिसको कहा गया। और 31 दिसंबर 2020 उसकी डेडलाइन दी गई, और कहा गया अगर जो लोग यूके के अंदर रहते हैं, अगर आप यूके को अपना मेन होम बनाना चाहते हैं तो आप अपनी ईयू सेटलमेंट की एप्लीकेशन फाइल कीजिए, हम आपको प्री सेटलमेंट देंगे, और उसके बाद आफ्टर 5 ईयर जो है हम आपको सेटलमेंट देंगे और आप यहां पे परमानेंट रह सकते हैं। सो बहुत से लोगों ने एप्लीकेशन टाइम पे फाइल ना की, जिसकी वजह से उसका डेडलाइन जो थी वो बढ़ा के जो था वो जुलाई 2021 कर दिया गया। और लेकिन अल्टीमेट ये है कि ब्रेग्जिट हो गया, यूके यूरोप से जुदा हो गया, और अपना यूके के अंदर जो है उसके बाद ब्रिटिश लॉ जो है वो चलता है, यूरोपियन लॉ जो है वो खत्म हो गया। ये आपको एग्जांपल देने का मकसद ये है कि रवांडा के हवाले से बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज, ओपोनेंट पार्टीज, जो जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, उन्होंने ये कहा कि जी के गवर्नमेंट जो है, ये आपको भी मालूम है कि होता क्या है कि जिस वक्त जो बरसरे इक्तदार गवर्नमेंट होती है, जिस वक्त कोई भी काम वो करेंगे, वो कहेंगे जी पेट्रोल महंगा हो गया, जी फलां हो गया, महंगाई हो गई, आपने कुछ नहीं किया, ये हो गया, वो हो गया। जब ये ऑपोजिशन की पार्टियां जो है इस तरह के नारे स्लोगन जो है लगाती हैं, जब वो खुद गवर्नमेंट में आती हैं तब वो वही करती हैं जो एक्चुअल जो होता है वो टाइम की एक जरूरत होता है। पेट्रोल वो भी महंगा करते हैं, महंगाई उनके भी कंट्रोल से बाहर होती है, लेकिन जिस वक्त वो ऑपोजिशन में होते हैं उनका जो नुक्ता होता है, जो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन जब वो गवर्नमेंट में आते हैं वो पॉइंट ऑफ व्यू उनका चेंज हो जाता है। सो सेम अभी के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, पीएम साहब ऋषि साहब जो है, उन्होंने भी कहा कि रवांडा जो है हम उसको एक फाइनल जो है वो चैलेंज समझ के कर रहे हैं। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो है बैटल लड़ी गई, जंग लड़ी गई। अल्टीमेट सुप्रीम कोर्ट ने भी डिक्लेयर कर दिया कि रवांडा इज नॉट अ सेफ कंट्री। लेकिन यूके का कानून ऐसा है कि जब आप पार्लियामेंट से कोई चीज, एक कानून, एक बिल, एक पास हो जाता है, जब वो कानून बन जाता है तो उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। सो अल्टीमेट जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला कर दिया कि रवांडा नहीं भेजा जाए, ना कुछ किया जाए, लेकिन इन्होंने पार्लियामेंट से कानून को पास करवा लिया। मैं आप अगेन कहूंगा कि पास हो गया। रवांडा की ये जो रवानगी थी इस वक्त जहाजों में जाना, फेल्ड असाइलम सीकरों को, बगैर डॉक्यूमेंट्स के असाइलम सीकरों को वहां पे भेजना, अभी इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, चूंकि एवरीथिंग जो है वो लीगल है, सारा तौर पे कानूनी है। लेकिन
चूंकि इलेक्शन अनाउंस हो चुके हुए हैं, सो अब गवर्नमेंट भी यही नहीं चाहती थी कि जी के पॉलिटिकल पार्टीज या मलबा जो है वो हम पे आए, और ये इस तरीके का अगर ये बैटल है तो चलिए ठीक है, हम जो है ये एक एजेंडा जो है, ये एक पॉइंट जो है उसको हम रख देते हैं इस कमिंग इलेक्शन के ऊपर। ये पॉइंट वैसे ही मैं ये समझता हूं कि जिस तरह इन्होंने ब्रेग्जिट के ऊपर हुआ कि एक पॉइंट एजेंडा कि जी के सभी को निकाला जाए, यूरोपियन बाहर जाएं, यहाँ पे ब्रिटिश हैं यही रहें, और यहाँ जो यूके में रहना चाहता है वो यूके के मुताबिक यूके लॉज को जो है एक्सेप्ट करे। सो सेम पॉइंट जो है वो अब कमिंग इलेक्शन जो है उसमें भी यही है कि अगर तो वोट पड़ गया इस पॉइंट के ऊपर कि रवांडा सेफ नहीं है या रवांडा में ना भेजा जाए असाइलम सीकर दिस एंड दैट जो है, तो फिर देखिए सिचुएशन क्या होती है। और अगर वोट इसके अंगेंस्ट पड़ा और ये कहा गया कि माइग्रेशन इज अ बिग इशू, इमिग्रेशन जो है उसको स्टॉप किया जाए, माइग्रेंट्स जो है उनको स्टॉप किया जाए, सिर्फ जो सोशल इकोनॉमिक के हवाले से जो लोग काम करना चाहें, जो बिजनेस यहाँ पे करना चाहें उनको यहाँ पे रहने दिया जाए, बाकी जो असाइलम सीकर्स जो है उनको यहाँ पे ना रखा जाए। सेम सेकंड अपडेट इसमें इंडिया को जो है वो सेफ कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया है। सो क्या जिस कंट्री को सेफ डिक्लेयर कर दिया जाता है, जब वो वहां के लोग जब आपके असाइलम करते हैं तो क्या वो असाइलम एक्सेप्ट होता है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। और उसमें सिर्फ एक ऑप्शन ये होता है कि अगर किसी के केस में बड़ी कोई सॉलिड किस्म की कोई वाकई जान है तो वो उसको कंसिडर करेंगे, अदरवाइज नहीं। सो सेम इसी तरह रवांडा का जो फिलहाल स्टॉप है जी, और इसमें यह कहा गया है कि यही जो मैंने आज की बात जो स्टार्ट की है उसमें यह है कि बहुत से लोग जो थे जो डिटेन किए गए थे, जब रिपोर्टिंग पे गए, जिस वक्त वो साइनिंग पे गए उनको डिटेन कर लिया गया, या जिस वक्त वो बहुत से लोगों को असाइलम के हवाले से जो भी इस वक्त डिटेन है उनको ये कहा गया कि जी के डजन्स हैव ऑलरेडी सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर अ बेल, कि हजारों लोगों ने, डजन लोगों में, इसमें डजन्स कितने आते हैं, दर्जनों में कितने लोग हैं उसका कोई फिगर नहीं है, लेकिन ऑलरेडी सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर अ बेल ऑन द बेसिस दैट देयर इज अ नॉट अ रियलिस्टिक प्रोस्पेक्ट ऑफ देयर इमिनेंट रिमूवल, कि इस वक्त चूंकि हमें इमिनेंट रिमूवल की जरूरत नहीं है, आप रवांडा में रिमूव नहीं कर रहे हैं, तो जो लोग भी इस वक्त डिटेन हैं उनको जो है आप जो है अल्लाह का नाम लैके, ऊपर भगवान का नाम लैके उन्होंने छड़ दियो। सो इस वक्त ये है कि जितने भी डिटेनी हैं उनको वापस उनको छोड़ा जा रहा है, उनकी बेल जो है वो की जा रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि जी के सिचुएशन में कोई अच्छी चीज़ें आएंगी, लेकिन ये है कि जब भी अगर आपका इस तरह की सिचुएशन है तो प्रॉपर लीगल एडवाइस लेके फिर आप काम करें। ये किसी का सवाल है जी कि वेयर इज योर ऑफिस? ऑफिस हमारा ब्रैडफोर्ड में है जी। ये मैं जिसको मैंने टिक किया होता है इसका मतलब ये होता है कि मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। हूँ तुहाडी अगों हिम्मत हैगी कि आप वीडियो दे विच लभ लिया करो। डियर सर, आई अप्लाई फॉर अ रिफंड फी इन जनवरी 2024 बट स्टिल वेटिंग जो है यूनिवर्सिटी ग्लासगो का है, व्हाट शुड आई डू? अगर आपने रिफंड के लिए जनवरी में अप्लाई किया था तो 4-5 महीने हो गए हैं। सो मुझे नहीं पता कि आपने रिफंड जो है यूनिवर्सिटी से अप्लाई किया है या आपने होम ऑफिस से अप्लाई किया हुआ है। सो ये आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा यूनिवर्सिटी के साथ उस पर लिखा होगा जी। बच्चे को रजिस्टर्ड भी करवाना पड़ेगा फॉर सिटीजनशिप। देखिए मुझे आपकी सिचुएशन का नहीं पता, लेकिन अगर आप बच्चा ऑलरेडी यूके में है और उसको 10 इयर्स हो चुके हैं तो रजिस्ट्रेशन की आपको यू डोंट नीड अ रजिस्ट्रेशन, आप डायरेक्ट उसकी सिटीजनशिप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं टिक करी जा रही हूँ ताकि तुम्हें पता लगे मैंने सवाल का जवाब देता है। यो फीस जो होती है जी वो फोन की जो है वो 50 पाउंड्स है और ऑफिस अपॉइंटमेंट की 80 पाउंड्स है, लेकिन जब हम केस ले लेते हैं तो आपकी ये फीस जो होती है वो उसमें से हम रिफंड कर देते हैं जी। ऐसा रहा मैं प्रेगनेंट और मेरे हस्बैंड इंडिया से विजिटर वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप प्रॉपर लीगल एडवाइस लीजिए। जज़ाकल्लाह किसी ने कहा जी, बहुत शुक्रिया आपका। वकील साहब मेरा 20 मई यूके में अफगानिस्तान में था और उसमें आपने बड़ा लंबा चौड़ा लिखी हुई है। आपकी जो सिचुएशन है वो लीगल एडवाइस के लिए है जी। आप को मैं यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दूंगा वो आपके लिए अच्छी नहीं होगी। और आज की जो एक सवाल मैं और ले लूँ फिर उसके बाद जो है वो ये 2-3 सवाल जो हैं ये बड़े अजीब से हैं आपके, इसका मैं क्या जवाब दूं। मैं देखिए ना मैं स्किल्ड वर्कर वीजा को बेचता हूं, ना मैं इस तरह के काम में इन्वॉल्व होता हूं। मैं ये समझता हूं कि बाइंग एंड सेलिंग वीजाज आर ए क्रिमिनल ऑफेंस। जो ये वो मिसाल एक बनी हुई है ना जी, जब तक लालची जिंदा है धोखेबाज जो है वो भूखा नहीं मरता। तो लालच क्या होती है एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को, हम यूके जाएंगे, वहां पे जाके काम करेंगे, मेहनत करेंगे, पैसे कमाएंगे, रिश्तेदाराना
अपना मुंह काला कराएंगे, फलां करेंगे, ये करेंगे, उसके बाद लाइफ को सेटल करेंगे। ये आपकी एक लालच होती है। ये लालच जो होती है, वो जो धोखेबाज होता है वो आपकी इस लालच से फायदा उठाता है और जी वो आपको सब्ज बाग दिखाएगा। सब्ज बाग का मतलब ये होता है कि अब मੱਝ एक खड़ी ਹੁੰਦੀ है ना जी, ਉਹਨੂੰ ਹਰੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਖ ਪਾ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਖੇ ਪਾ ਦਿਓ, वो ਉਹਨੂੰ ग्रीन नजर आएगा। सो आम आदमी जो है वो, मैं ये समझता हूं कि उसके पास शायद समटाइम चॉइस नहीं होती। वो कहता है यार मैं, गरीबी है, महंगाई है, हालात खराब हैं, बच्चों के खर्चे, स्कूलों की फीसें, ऊपर से ना बिजली, ना पानी, ना गैस, फिर ऊपर से करप्शन इतनी। कई लोग जो हैं वो इस तरह के हालात से निकलना चाह रहे होते हैं। जब वो वहां से हालात से निकलने के लिए कोई जो है 20 से 25 हजार पाउंड जो है वो देते हैं। फिर उसके बाद बच्चों, वाइफ का वीजा, बच्चों का वीजा, 1-2 करोड़ रुपया तक लोग खर्च करके यहाँ आते हैं। ना इतने तेला ना पल्ले को जो बचता है यहाँ पे, वो ना कंपनियां आपको जॉब्स दे रही हैं, ना घंटे आपको मिल रहे होते हैं। वो इस तरह की सिचुएशन में विक्टिम बन जाते हैं आप इस तरह की सिचुएशन का। लेकिन मैं हर वीडियो में अपनी रिक्वेस्ट करता हूं, खुदा के लिए आपने ये जो लंदन ब्रिज पे खड़ी तस्वीरें लगाते हैं, वो अपना बर्मिंघम च बैठे हैं, उत्थे मੱਝ जी खड़ी की है संडा जिहा, उत्थे तुसीं फोटो लाते हो, वहां पे आपकी जो रिश्तेदारियां बाकी लोग देखते हैं, आप 2 मिनट के लिए उन्होंने दा मुंह ते छड़ा देंगे, ओ शरीको असीं पहुंच गए इंग्लैंड। लेकिन वहां पे आपके शरीकों के अलावा बहुत से लोग और वीडियो को जब देखते हैं, उसको पिक्चर्स को देखते हैं, वो अपना कारोबार जो है, जमीन, प्रॉपर्टी, जायदाद, कोई माँ के कांटे बेच देता है, कोई माँ का जेवर बेच देता है, कोई बीवी का जेवर बेच देता है, कोई बाप दादे की जो प्रॉपर्टी जमीन मिली होती है वो उसको गिरवी रखवा देता है, बेच देता है, और यूके की लालच में यहाँ आ जाते हैं। ना यहाँ पे जॉब्स होती हैं, ना कुछ और है। फिर यहाँ तो जेन्युइन अगर आपको जॉब मिलती है तो यू आर मोस्ट वेलकम। आइए, लोगों को देख के जो है अगले का लाल मुंह वेख के ते अपना मुंह चपेड़ा मार के लाल नहीं करीदा हुंदा, या अगले की छत के उत्ते बनेरे के उत्ते लाइटां वेखो कि जी वो लाइटां लगी हैं, हो सकता है उन्होंने लाइटां जड़ियां ने उसने कितनी मेहनत के बाद लगाई हो, आप उसकी लाइटें देख के आप अपने बनेरे नूं, छत नूं जड़ा अग ला दो। ऐसे मत किया करें। आपकी वजह से और बहुत से लोग जो हैं वो तकलीफ में आते हैं। क्लाइंट्स आते हैं मुझे, जब अपनी कंडीशन बताते हैं, मुझे अफसोस होता है कि यार क्यों ये ऐसे धोखेबाज चीटरों की वजह से आप फंसे। जेन्युइन वीजा है, आपको रियल में वीजा मिला हुआ है, आपके पास रियल जॉब है, घंटे आपको मिल रहे हैं, आप अपना सर्वाइव कर रहे हैं, दैट्स द एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन जहां पे ऐसी सिचुएशन नहीं है वहां भी ऐसे मत किया करें। अल्टीमेट जो है फेस किसने करना है? फेस तो आप लोगों ने करना है। और यहाँ पे केयर होम्स के वीजा पे, बाकी वीजास के नाम के ऊपर फ्रॉड हुआ है बहुत ज्यादा। लोगों के पास जॉब्स नहीं है। बहुत से लोग जो हैं वीजा उनके हाथ में पकड़ा हुआ है, पासपोर्ट पे BRP लगे हुए हैं, BRP हाथ में है, स्टिकर लगे हुए हैं, वीजे लगे हुए हैं 5-5 साल के, अगो काम ही नहीं है। वो रात की रोटी जो है खाने को तंग पड़े हुए हैं लोग जो है। उनकी बहुत से हमारी बहनें जो है वो मजबूर हैं कि जी क्या करें, जाके जॉब करनी है, काम पे जाना है, बच्चों को जो है पालना वो अलग काम है, स्कूल छोड़ना वो अलग काम है। तकलीफ में लोग आए हुए हैं। लेकिन क्या है, ये जो बेशर्म जो है एजेंट जो है वो लोगों को अभी बहुत धोखा देते हैं। आपको जॉब मिलेगी, घंटे मिलेंगे, फलां मिलेगा। वो मेरे एक दिन वो क्लाइंट आए, उन्हें कहा जी तुसी मज्जां कट्टे अपने वेच दियो, उस तो बाद तुसी एक बार यूके आ जाओ, तो उस तो बाद तुहाडे कट्टे जिहड़े ने वो भी पाउंड खाएंगे। सो वो पाउंड क्या खाएंगे, वो रात की यहाँ पे इंसान जो है वो रोटी को तंग हुआ होता है। यहाँ पे हालात जो हैं वो नहीं है। दुनिया पलट चुकी है, दुनिया बदल चुकी है आफ्टर कोविड सिचुएशन। 2019-20 के बाद 2024 है। ये वो सिचुएशन नहीं है जो है एवरीडे सिचुएशन चेंज होती है। सो काइंडली इस तरह का जो है वो मत किया करें। आज का जो आखिरी पॉइंट मैं शामिल करना चाहता हूं, बहुत से लोग जो हैं वो जिस वक्त मुश्किल का शिकार होते हैं उनके पास वो सोचते हैं कि जी हमारे पास ऑप्शन क्या हो, क्या हमें असाइलम की तरफ जाना चाहिए या हमें FLR जो है फर्दर लीव टू रिमेन की तरफ जाना चाहिए, हमें ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन फाइल करना चाहिए। ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन ऑब्वियसली इज नॉट अ वेरी चीप जो नहीं है। एक बंदे की जो फीस है एडल्ट की जो है रफली जो जिसको कहेंगे वो 3600 पाउंड प्लस बन जाती है। फिर उसके बाद बच्चों की फीस जो है वो 778 पर ईयर की होती है। 2.5 साल की फीस मस्ट पे करनी पड़ती है। सो बहुत ठीक ठाक वेरी एक्सपेंसिव कॉस्ट आती है। और फी वेवर जो होती है वो उसमें एक ऑप्शन होता है। लेकिन क्या फी वेवर जो है
वो एक आपकी एक अथेंटिक एप्लीकेशन है। क्या आपको फी वेवर लगवानी चाहिए, आपको असाइलम करना चाहिए, आपको एफएलआर फाइल करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए? हर बंदे के अपने ओन सर्कमस्टांसिस हैं। वो आप अपने दोस्तों की राय से, आप अपने मोहल्लेदारों की राय से, आपका एक कमरे में 4 बंदे आप रहते हैं, एक बंदा स्किल्ड वर्कर वीजा पे है, एक स्टूडेंट है, एक बंदे ने गे का असाइलम किया हुआ है, एक बंदे ने पॉलिटिकल असाइलम किया हुआ है। आप 4 बंदों में बैठ के अपनी राय लेंगे, हर बंदा अपनी राय देगा अपने हालात के मुताबिक जो है। मुझसे पूछेंगे, मेरी राय अगर पूछेंगे, मेरा हो सकता है एक्सपीरियंस मेरा डिफरेंट हो। मैं ये जो नए लोग आते हैं मैं उनको कहता हूं जी मत आइए, लेकिन जिस जमाने में मैं आया था आज से 24-25 साल पहले, मैं उस वक्त मैं खुद आने को मैं तुला हुआ था कि भाजी रातों दिन ना चढ़े, तो एक बार जाके लंडन ब्रिज से जाके चुमी उन्होंने, लंडन ब्रिज में जाके सजदा करी। उस वक्त दिमाग में ये था कि जी वहां पे पहुंचना है, लंडन में ब्रिज में पहुंचना है, तो घंटी बिग बैंग दी जी है वो जाके वेख के इंज करके करना, वाह जी वाहेगुरु जी का खालसा ते वाहेगुरु जी की फतेह है कि असी पहुंच गए हैं जी, अल्लाह जी तुहाडा शुक्रिया असी पहुंच गए। लेकिन उसके उस वक्त हालात और थे, अभी दिन ब दिन जो है वो हालात जो हैं वो बदलते जा रहे हैं। सो इसलिए आप अपने हालात, आप अपने सर्कमस्टांसिस, आप अपनी जेब, अपने मामलात को आपसे बेटर कोई नहीं जानता। आपका दोस्त कितना भी आपका मुखलिस होगा, आप अपने आईने के सामने खड़े होकर फेस अपना, अपनी आंखों में आंखें डाल के जो आप खुद अपना फैसला कर सकते हैं वो थर्ड पार्टी नहीं कर सकती। दुआओं में याद रखिएगा, और मुझसे मिलना चाहें, मैं फीस ऑब्वियसली मैं चार्ज करता हूं, लेकिन एक मैं काम जो है मैं बड़ा खुल के चैलेंज मैं करके मैं कहता हूं और करता हूं, वो ये है कि मैं ईमानदारी से काम करता हूं और ईमानदारी से आपको एडवाइस करता हूं, और इसके अलावा जो है अपनी फीस की मैं लालच नहीं करता। लेकिन ऑब्वियसली मैंने सर्वाइव करना है, मैं फीस लेता हूं लेकिन मैं काम करता हूं, गलत एडवाइस मैं नहीं करता हूं जी। दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।